प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर में हम लोग इससे पूर्व जो काव्य शास्त्र का पोर्शन है, जिसके लिए 12 अंक विश्वविद्यालय ने तय किए हैं, वो पूरा पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने अब तक ये पढ़ा है काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, रीति और आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए 16 अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम लोग आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जिसका नाम है प्राचीन काव्य, और इस पुस्तक के संपादक का नाम है डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, और यह पंचशील प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है। इसमें जो रचनाएं इस वर्ष आपके लिए सिलेबस में रखी हैं, उनको आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक शुरू करें इससे पहले मैं चाहूँगा कि आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से हो। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम प्राचीन काव्य है, इसको खरीद लें। और आगामी वीडियो में जब आप मेरा ये वीडियो सुने या देखें, तो उस वक्त आपके हाथ में ये आपकी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो कविताएं हैं, उनको समझने में बहुत आसानी रहेगी। इस वर्ष से आपके पाठ्यक्रम में जो रचनाएं रखी गई हैं, वे इस प्रकार से हैं। पहली है ढोला मारूरा दूहा, कबीरदास की कुछ रचनाएं। उसके बाद संत वाणी में 5 संतों की रचनाएं इस वर्ष आपको पढ़ने को मिलेगी। नामदेव, रेदास, नानक, दादू दयाल और रज्जब की रचनाएं। उसके बाद में जायज जी, सूरदास जी, तुलसी, मीरा और रसकान की रचनाएं इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में रखी हैं। तो वैसे तो इस पाठ्यपुस्तक का नाम प्राचीन काव्य है, लेकिन हिंदी साहित्य के 2 कालों की रचनाएं आप प्रथम वर्ष में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम काल है आदिकाल, या दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल। तो भक्ति काल और आदिकाल की ये रचनाएं जो हैं, इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मूल टेक्स्ट शुरू करने से पूर्व आपको एक काम करना है। जब प्राचीन काव्य नामक पाठ्यपुस्तक आप खरीद लें, तो इसकी भूमिका के रूप में जो 36 पेज रखे हैं, इसको आप अवश्य पढ़ लें। इन 36 पृष्ठों में हिंदी साहित्य के इन 2 कालों का सांगोपांग वर्णन है, आदिकाल का और पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल का। तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। आदिकाल कब से शुरू हुआ, आदिकाल की विभिन्न काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या रही, भक्ति काल की शुरुआत कब से हुई, भक्ति काल की सामान्य परिस्थितियां क्या थी, भक्ति काल में जो संत काव्य धारा है उसके बारे में, साथ ही सूफी काव्य धारा, जिसको प्रेमाख्यान अथवा प्रेम काव्य भी कहा जाता है, उसके बारे में, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा इन 38 पृष्ठों में आपको पढ़ने को मिलेगा संत काव्य की सामान्य विशेषताओं के बारे में, यानी जो संत काव्य हैं उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, आप इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा आगे चलकर इस भूमिका में संत काव्य के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही सूफी काव्य की सामान्य विशेषताएं, क्योंकि जाहिर सी आपके इस वर्ष पाठ्यक्रम में रखा है, तो सूफी काव्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सूफी काव्य किसे कहते हैं, प्रमुख सूफी कवि कौन से हुए, उनकी रचनाओं के नाम और सूफी काव्य की सामान्य विशेषताएं। इसके साथ साथ आप सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, जैसे कुतुबन है, मंजन है, उस्मान है, शेख नबी है, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी।
साथ ही राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं का भी इसमें जिक्र किया गया है भूमिका के इन 38 पृष्ठों में। तो ये 38 पृष्ठ आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं मूल पाठ्य पुस्तक पढ़ने से पूर्व, तो मैं समझता हूँ कि इससे संबंधित जो एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 20 नंबर का, उसको हल करने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं खर्च करते हुए आज से हम शुरुआत करते हैं। आपकी जो ये पाठ्य पुस्तक है प्राचीन काव्य, इसमें जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है ढोला मारूंगा दूहा, आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्योंकि क्लास तो पूरी 1 घंटे की होती है, 60 मिनट की आमने सामने बैठ के जब पढ़ाई होती है, क्योंकि अभी तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये जो वीडियो है उसकी लिमिट हमारे यहाँ मैक्सिमम 20 मिनट की है। तो इस 20 मिनट में हम जितना कर सकेंगे आपका पाठ्यक्रम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो नियमित रूप से आप लोग इस वीडियो को सुने और सभी विद्यार्थी जो बीए पार्ट फर्स्ट में जिन्होंने हिंदी साहित्य लिया है वे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और इस वीडियो को सुनने के बाद इस पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो इस व्हाट्सएप जो ग्रुप है जिससे आप जुड़े हुए होंगे उस पर आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो आज हम शुरू करेंगे ढोला मारूंगा दूहा। वस्तुतः एक राजस्थानी लोक काव्य है, प्रेम काव्य है ढोला मारूंगा दोहा। ये राजस्थान में बहुत लोकप्रिय रहा है क्योंकि ये काव्य मानव की कोमल भावनाओं का चित्रण करता है। इस प्रेम काव्य में यानी इस प्रेम गाथा में जिसका नाम ढोला मारूंगा दोहा है, संयोग तथा वियोग श्रृंगार के मधुर और मर्यादित चित्र अंकित किए हैं कवियों ने। ये क्योंकि जन काव्य रहा है इसलिए समय समय पर इस काव्य में नए अंश जुड़ते चले गए, इसलिए इसके मूल स्वरूप के बारे में आधिकारिक रूप से हम कुछ नहीं कह सकते। इस काव्य में ढोला और मारवणी की बड़ी मार्मिक प्रेम कथा का अंकन किया है। इस काव्य का जो नायक है जिसका नाम ढोला है, ये कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था, जबकि मारवणी पुगल के राजा पिंगल की पुत्री थी। मारवणी अत्यधिक सुंदर स्त्री थी। ढोला और मारवणी की ये प्रेम कथा लोगों के कंठ का हार रही है और मौखिक रूप से यानी श्रव्य काव्य के रूप में एक से दूसरे कान तक पहुंचती रही है। इसलिए समय समय पर इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए, परिवर्धन भी हुए। अतः ये किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, समय समय पर अनेक कवियों ने इसमें अपने अंश जोड़े हैं। दोहा नामक छंद में लिखा गया है ये काव्य। कुछ संस्करणों में कुशल लाभ की चौपाइयाँ और गद्य वार्ता भी मिलती है। जैन कवि वह हैं कुशल लाभ, उनकी कुछ चौपाइयाँ और गद्य वार्ता इसमें मिलती हैं, किंतु इसका जो मुख्य छंद है वह दोहा ही है। जहाँ तक इस कथा की ऐतिहासिकता का सवाल है, इस संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है। इसका कारण ये है कि समय समय पर इस काव्य में दोहा जुड़ते और घटते रहे हैं, किंतु ये जो ढोला मारूंगा दोहा है ये एक भावना प्रधान काव्य है और इसका मुख्य उद्देश्य है प्रेमी जन की कोमल भावनाओं को व्यक्त करना। मार्मिक काव्य है और वीर्य की जितनी भी दशाएं होती है उस सब का मार्मिक वर्णन इसमें मिलता है। इस काव्य की जहाँ तक भाषा का सवाल है वह राजस्थानी है। भाषा में कोमलता और माधुर्य की बहुलता है। ये एक प्रकार से राजस्थान का एक सिरमौर काव्य है। तो इसमें इस ढोला मारूंगा दोहा नामक जो ये ग्रंथ है, इसमें से इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर के 110 से लेकर के 159वें दोहे तक को कोर्स में रखा है। यानी इसका जो पहला दोहा है जिसको आप पढ़ेंगे वो 110 नंबर का है और लास्ट वाला दोहा जिसको आप पढ़ेंगे वो 159 यानी 159 नंबर का दोहा है। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसका पहला दोहा है, मैं
कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दोहे को पहले मूल रूप में पढूं, उसके टेक्स्ट को पढूं, उसके बाद उसके जो कठिन शब्द हैं उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, उसका हिंदी में सरल अर्थ करके, और उसके बाद उसकी व्याख्या, क्योंकि 30 नंबर की जो व्याख्याएं आएंगी इस पहले पेपर में, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग इन समस्त रचनाओं का अध्ययन अच्छी तरह से कर लें। तो शुरू करते हैं हम लोग। ढोला मारूरा दोहा, और 110 नंबर का जो दोहा है वह है, नरवर देश सुहामणऊ जय जावो पहिया मारू तना संदेशड़ा डोलन ई कहियाव, डोलन कहियाव। इस दोहे को पढ़ने से पूर्व मैं आपको संक्षेप में ढोला मारूरा दोहा की जो मूल कथा है वो बता देना चाहूँगा। पुंगल देश की राजकुमारी का नाम होता है मारवणी, और नरवर देश के राजा का नाम होता है ढोला। इनका बचपन में ही विवाह हो जाता है। ढोला बड़ा होने के बाद विदेश चला जाता है सेवा करने के लिए, ग्वालियर के राजा के यहाँ सर्विस करता है, और इधर मारवणी भूल चुकी होती है कि मेरा विवाह हुआ है। ढोला को भी पता नहीं होता कि मेरा वो विवाह हो गया है। ढोला वहां जाकर के दूसरा विवाह कर लेता है। इधर जब मारवणी युवा होती है तो उसको रात्रि में सपना आता है, और सपने में वह अपनी पति के दर्शन करती है, और वीरे से व्याकुल होकर के वह अपना संदेशवाहक के माध्यम से ढोला तक पहुंचाना चाहती है। यह इसकी मूल कथा है। आगे आप धीरे धीरे एक एक दोहे को पढ़ेंगे तो ये कथा विस्तार लेती चली जाएगी कि किस प्रकार संदेशवाहक जाता है ढोला के पास, मारवणी का संदेश देता है, ढोला को अपने पूर्व प्रेम की याद आती है, और किस प्रकार वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताब होता है। मार्ग में क्या क्या कठिनाइयाँ और बाधाएं आती हैं, उसका जिक्र आगे के दोहों में हमें पढ़ने को मिलेगा। ये जो 110वें नंबर का दोहा है, इसमें मारवणी पथिक से यानी संदेशवाहक से जो कहती है उसका इसमें जिक्र है। इसमें जो कठिन शब्द है सुहामणाओं का अर्थ होता है सुहावना। मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। सुहामणाओं का अर्थ है सुहावना। जावो यानी जाओ। पैया है का अर्थ होता है पथिक। मारू मीन्स मारवणी। तृणा का अर्थ होता है का, यानी मारवणी का। संदेशड़ा का मतलब संदेश। डोलइनु यानी ढोला तक या ढोला से। कहिया कहना। अब इसका अर्थ करते हैं। मारवणी अपने पति से कहती है कि नरवर देश बड़ा सुहावना है। नरवर देश सुहामणव, कि नरवर नाम का देश है वो बहुत सुहावना है, सुंदर देश है। जय जावो पहिया, हे पथिक यदि तुम वहां जाओ। मारू तृणा संदेशड़ा, तो मुझ मारवणी का संदेश डोलनयु पैकैयाव, यानी मेरे प्रिय ढोला से कहना। अब संदेश क्या कहना है अगले दोहे में देखिए। दोहा है, संदेशा ही लख लहिए जऊ कही जानई को, ज्यों धनी आखई नयन भरी ज्यों जई आखई सोई। इस दोहे का जो 111 नंबर का दोहा है, इसके जो कठिन शब्द है, कहिया है का अर्थ होता है कहना। लख लहिए यानी जान लेना। ज्यों मीन्स उसी प्रकार। अब इसका अर्थ देखिए। वह अपने पथिक से, जो मुसाफिर है जिसके माध्यम से मारवणी संदेश भेजना चाहती है, वो अपना संदेश देने के संबंध में उसको समझाती हुई कहती है कि संदेश
से मन की दशा जानी जा सकती है। यानी मेरा संदेश डोला तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें सही मायने में ये संदेश कहना आ गया, यानी तुम संदेश कहना जानते हो, तो मेरे मन की पूरी दशा यानी मेरी जो मनोदशा है उसकी जानकारी मेरे पति डोला तक हो सकती है। कि जिस मनोभाव से यानी जिस मनोदशा में मैं तुम्हें मेरा संदेश दे रही हूं, उसी मनोभाव से, उसी मनोदशा का प्रदर्शन करते हुए तुम मेरा संदेश ढोला तक पहुंचा दोगे, तो ढोला मेरी मन की दशा को समझ लेगा। कि जिस प्रकार प्रेयसी आंसू से भरकर, प्रेयसी कौन? प्रेमिका यानी मारमणि, जिस प्रकार वो पथिक से कहती है, हे पथिक, जिस प्रकार मैं ये संदेश मेरी आंखों में आंसू भर के तुमसे कह रही हूं, अपनी मनोव्यथा को प्रकट कर रही हूं, वैसे ही संदेश वाहक जाकर कहे। अर्थात जिस प्रकार प्रेमिका अपने की मन की व्यथा को अश्रुपूरित नेत्रों से भरकर कहती है, ठीक उसी प्रकार यदि संदेश वाहक उस प्रेषित संदेश को कहता है तो उस संदेश को सुनने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दोहे में मारवाणी ये कहना चाहती है कि हे संदेशवाहक, जिस मनोदशा में अभी मैं हूं, यानी मेरी जो अभी मनोदशा है, उसी मनोदशा को तुम अपने मन में धारण करके मेरे ढोला तक अगर मेरा संदेश पहुंचाओगे तो वो अवश्य ही मेरे मन की पीड़ा को समझेंगे। इन दो दोहों में मारवाणी ने संदेश देने की जो एक प्रभावी विधि यानी जो संदेश पहुंचाने का एक प्रभावशाली तरीका है उसकी ओर इशारा किया है। और साथ ही मारवाणी ने नरवर देश को सुहावना बतलाकर ये संदेश ढोला तक पहुंचाने की कोशिश की है कि तुम जिस देश में रहते हो वो बहुत खूबसूरत है ही, और ये जो पथिक तुम तक पहुंच आ रहा है मेरा संदेश लेकर, वो अवश्य ही इस नरवर देश की सुंदरता से प्रभावित होगा, आकर्षित होगा। एक प्रकार से इन दोनों दोहों में मारवाणी की जो वाक कला है, वाक चातुर्य है, उसका हमें पता चलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि इस तरीके से हम लोग आगे के दोहों को पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में जब ये व्याख्या के लिए आएंगे तो आप अच्छी तरह से इसको हल कर सकेंगे। तो आज मैंने आपसे दो बातें कही है। पहली बात, आप अपने पाठ्य पुस्तक खरीद लें। जब भी मेरा वीडियो आप सुने तो उस पाठ्य पुस्तक को अपने पास में रखें और एक एक पंक्ति पर नज़र रखते हुए इसको सुनेंगे तो आपको अर्थ समझने में आसानी रहेगी। आज हमने 110 और 111 नंबर के जो दुआ है उन दोनों को पढ़ा है। कल हम लोग इसी पर और चर्चा करेंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।